मोबाइल चल रहा है तो मोबाइल के जरिए से सबको खबर तरी गई। तो मस्जिद के अंदर सर्वे चल रहा है, यहाँ तो कोई आदमी नहीं थे, सब बाहर थे आदमी। बाहर के कहाँ के? ये मियाँ सरतरीन यहाँ रोतन जी सराय थे। ऑफिसर थे, उन्होंने पानी मांगा, हमने अपना दरवाज़ा खोला, उन्हें पानी दिया। बोले रुमाल हमारा दिला कर दो, तो हमने उन्हें दिया, सर बैठिए, समझो। बोले नहीं, हमें पानी दे दी, हमने पानी दिया। और सर्वे नहीं होना चाहिए? नहीं, किसी ने संदेश नहीं दिया, नहीं। जो मैसेज लोगों तक पहुंचाया गया हो शायद उसमें ऐसा कुछ लिखा हो? कोई चीज़ नहीं है। सर्वे जब एक दफ़े हो गया तो दोबारा की क्या नौबत थी? अगर सर्वे आप तो तरना था तो 4-5 जने आते मस्जिद तक, जैसे सर्वे तर रहे तर रही थी, फोर्स लाने की क्या जरूरत थी? मंदिर था पहले? नहीं, हमारे बड़े बूढ़े चले गए, कोई मंदिर नहीं दिखा, कोई कुछ नहीं है। ये मेरा जाति है जो नहीं है कि मस्जिद तो तोड़ते मंदिर बनाया जाए। हिंदुस्तानी हम भी, हिंदुस्तानी आप भी हो। ये मियाँ नहीं होना चाहिए ऐसा। मस्जिद के अंदर मंदिर की कौन सी चीज निकली मुझे आप बताइए? वो मालिक है, पैदा यहीं हो रहा, पड़ा है मियाँ भाई यहाँ रिया, मरिया यहीं है, और 2-10 जमीन भी यहीं लेते जा रही है, दफन भी यहीं हो रही है, तो वो हिंदुस्तानी है नहीं? वो कैसे आप कह रहे हैं हिंदुस्तानी नहीं है? क्या नाम है चाचा आपका? साजिद हुसैन। यहीं के रहने वाले हैं जी। क्या हुआ था 24 नवंबर को? 24 नवंबर को सुबह से सर्वे चालू हो गया था 7 बजे से। जी। पब्लिक फोर्स बहुत आगे लग गई थी यहाँ पर आने के। अब जो बाहर को जा रहा है आदमी देखा कैसी फोर्स लग रही है अचानक, कैसे ये पता लगा मस्जिद सर्वे हो रही है। बोला अच्छा, ऐसे भीड़ में भीड़ बढ़ती रही। फिर हाँ, फिर जो फिर बवाल हुआ, बवाल तो फिर ये बवाल तो बहुत देर के बाद वो मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि पता शांतिपूर्वक सर्वे हो रही है, जो पब्लिक अपने घर को जाइए, कोई गलत बात नहीं कही है, सब शांतिपूर्वक चल रही थी। हाँ, तो पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, भीड़ ने पहले पत्थरबाजी की? ये तो भीड़ बढ़ते चले गई। यहाँ फोर्स थी, कुछ पुलिस पीछे हटा रही थी, आप अपने घर को जाइए। हाँ, अब इसमें कोई ना कोई तो बिगड़ जाता ही है। हाँ, फिर क्या होता? फिर तो लाठीचार्ज हुआ, फिर पत्थरबाजी चलने लगी। और वो जो फायरिंग वायरिंग की हुई वो कहाँ से हुई? वो यहीं वो तो ना, वो तो आगे से हुई थी। हम तो फिर फोर्स ने हमें घर में भेज दिया। हमारा मकान यही है। अच्छा, इसी गली में? हाँ, इसी गली में, वही दुकान है नीचे। तो आपको पता, आपका नाम क्या है? आसिफ। आपको पता था कि सर्वे होने वाला है उस दिन? नहीं, किसी तो नहीं पता। अच्छा, 19 तारीख में भी सर्वे हुआ था रात को तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे। उस वक्त भी थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी 19 नवंबर को। उसके बाद 24 नवंबर को जब सर्वे हुआ तो पहले जो सदर है यहाँ के जफर अली, उनसे सिग्नेचर करवाया गया कि भाई आपकी मस्जिद में सर्वे होना है कल, उसके लिए आपकी इजाजत चाहिए, तो वो इजाजत दी गई। उसके बाद अचानक भीड़ कहाँ से आई वो कुछ बता पाएंगे? ये भीड़ ऐसी है, जब आदमी यहाँ नमाज पढ़ने तो आता है, दुकानें खुलती हैं यहाँ पे, तो आदमी ये मोबाइल चल रहा है तो मोबाइल के जरिए से सबको खबर तरी गई। तो मस्जिद के अंदर सर्वे चल रहा है, और जब मस्जिद के अंदर सर्वे चल रहा था तो सर्वे पूरी शांत थी। पब्लिक यहाँ ज़्यादा बढ़त गई और बाहर से पब्लिक आ गई यहाँ, समझे, ढाटे लाए भी थी। यहाँ तो कोई आदमी नहीं थे, सब बाहर थे आदमी। बाहर के कहाँ के? ये मियाँ सरतरीन यहाँ रोतन जी सराय थे। मतलब संभल के लोग बाहर के इलाकों से, दूर दराज से? कितनी दूर से? ये कम से कम होंगे 5-5 किलोमीटर थे, 4-4 किलोमीटर से दूर थे। लेकिन जहाँ मस्जिद थे जो भी आस पड़ोस का आदमी है वो नहीं चाहता था ये झाड़ेबाजी हो, वो अपने अपने मियाँ घरों में था। जी। उससे पहले भी कभी ऐसा कोई विवाद हुआ यहाँ? नहीं हुआ, हमारे सामने नहीं हुआ। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी ये करीब है 50 साल की उम्र है, हमारे सामने नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान कैसे रहते हैं? प्यार और मोहब्बत के साथ। कभी कोई झगड़ा किसी के बीच आपस में छोटा मोटा? कुछ नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे सब अपने प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। भाई प्यार मोहब्बत ही चलता है यहाँ। तो फिर प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करने की नौबत क्यों आई, बस हम वो जानना चाहते हैं। ये हमें नहीं मालूम, हम अपने यहाँ पे थे, समझे, अपने दोस्त यहाँ आते थे। हमारी दुकान ये आगे है, प्रशासन ने दिया हमसे अपने अपने घर जाइए, हम अपने अपने घर चले गए थे, हमें नहीं मालूम क्या हुआ। देखिए, बाहर के लोगों ने आकर ये माहौल बिगाड़ा। आपने बताया कि फोन के जरिए, मैसेजेस के जरिए लोगों को बताया गया कि वो हुआ। अच्छा, एक चीज और सुनने में आई यहाँ, मैंने जैसे लोगों से बात की कि जो जियाउर रहमान बर्क हैं और कोई इकबाल हैं, उनका गुट है
दो गुट हैं, उनकी रंजिश में ये यहाँ गोलाबारी हुई। नहीं नहीं, इनमें प्यार मोहब्बत हो गया, कोई रंजिश नहीं है। तो गोली कैसे चली, किसने चलाई गोली? ये मियाँ गोली पुलिस ने चलाई है। तो जो चार लोग, ये चार लोग बच्चे जो मारे लगे गए हैं, वो हिंदू है समाचारों में मुसलमान दिखा रहे हैं, समाचारों में दिखा रहे हैं कि 315 दी गोली उनके जिस्म में से निकली है और ये सारे मोबाइल में है, ये उनमें नहीं है, पता चला है। लेकिन ये जब पब्लिश होती है, पुलिस में झपट होती तो इन्हें तो ये गोली चलाता ही है। अच्छा, पुलिस को भी गोली लगी है? हाँ जी, पुलिस वाले भी घायल हुए। मतलब भीड़ ने गोली चलाई है? ये जब पुलिस ने, भीड़ ने गोली चलाई है, पुलिस ने गोली चलाई। हमसे एक ऑफिसर थे, उन्होंने पानी मांगा, हमने अपना दरवाजा खोला, उन्हें पानी दिया, बोले रुमाल हमारा दिला कर दो, तो हमने उन्हें किया सर बैठिए, समझो, बोले नहीं हमें पानी दे दी, हमने पानी दिया और अपने दरवाजा बंद करा और अपने घर में रहे। हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ। फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने ये संदेश दिया होगा कि भाई ये सर्वे रुकवाइए, ये सर्वे नहीं होना चाहिए? नहीं, किसी ने संदेश नहीं दिया। नहीं, जो मैसेज लोगों तक पहुंचाया गया हो शायद उसमें ऐसा कुछ लिखा हो। कोई चीज नहीं है। तो फिर लोग कट्टे तमंचे लेकर, क्यों 12 बोर के जो है वहाँ खोखे मिले पुलिस को मौके से, 15 बोर के खोखे मिले पुलिस को वहां से। पोस्टमार्टम में भी ऐसा है, जो लोग जो बच्चे मरे हैं, जवान ही लड़के थे जो मरे हैं, कि वो 315 या 312 की गोली से मरे हैं। पुलिस के पास तो वो हथियार नहीं होता। ये साहब हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम तो सीधे साधे। अच्छा, परिवार वालों को कहना कि पुलिस ने ही गोली चलाई, पुलिस की ही गोली से मरे हैं वो जो लड़के मरे हैं। अभी आप उनके परिवार से पूछिए किस गोली से मरे हैं, ये अब जांच हुई है, समझे, जांच में पता चली थी वो गोली है तिस्ती है। अच्छा, सर्वे अगर हो रहा था तो वो गलत था या सही था? समझे, सर्वे जब एक दफे हो गया तो दोबारा की क्या नौबत थी। अगर सर्वे आप तो तरना था तो 4-5 जने आते मस्जिद तक जैसे सर्वे तर रहे, तरती थी, फोर्स चलानी थी, क्या जरूरत थी। जब यहाँ फोर्स आती तो पब्लिक भरते थी, तो इतनी फोर्स क्यों आई है। जब आप तो बड़े अधिकारी तो इजाजत दे दी थी, 4-5 जने थे मस्जिद के अंदर, 4-5 जने चल लेते, कोई लड़ाई नहीं, कोई छेड़छाड़ी जो अधिकारी आएंगे उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाने का तो काम प्रशासन का ही रहेगा ना। तो वो मियाँ सुरक्षा इतनी बड़ी होती थी, यहाँ से लेते और वहाँ तमाम पुलिस होती चारों तरफ। अरे भाई, आप 10-12 यहाँ तोतवाली थे, तमाम स्टाफ जानता, संबल तो जानता, तोतवाल साहब हमारे शहर के मालिक थे, तोतवाल साहब जानते हैं ये संबल गई कैसा है, तोतवाल साहब अपना इंतजाम खुद करते हैं, इतनी बड़ी फौज मंगाने की क्या जरूरत थी। चलिए, अगर आपकी बात को मान लें कि सिर्फ 4-5 लोगों को जिन्हें आना था वो सर्वे करने के लिए आ जाते, लेकिन इस बात को कैसे आप जो है बताएंगे कि जब लोगों को पता चलता, ये भी बात पता चलती कि सर्वे हो रहा है और वो 4-5 लोग ही होते, तो वो तो भीड़ तो फिर भी आती, तो वो लोग कैसे अपनी जान बचाते? नहीं नहीं, उनसे कोई तुझ नहीं देता। उन्होंने पहले भी सर्वे करा और जुम्मे दिन नमाज भी हुई जामा मस्जिद में, खामोशी से चले जाए, अपने नमाज अदा करी, खामोशी चले जाए। अधिकारी भी बैठे हुए थे, अधिकारी से पूछ लो, अगर एक मुसलमान ने, नमाजी ने तो बदतमीजी उनसे करी होगी। कहना ऐसा है कि नमाज तो हो चुकी थी, नमाज का वो वक्त नहीं था। नहीं नहीं, वो नमाज हो चुकी थी, मैं जुम्मे के दिन की बात कर रहा हूँ, 19 तारीख थी। 19 तारीख की जी, दिन में जो 2 बजे हमारे यहाँ नमाज होती है जामा मस्जिद में, जुम्मे के दिन नमाज हुई, अधिकारी तमाम सब थे, किसी भी अधिकारी से पूछे, किसी भी मुसलमान ने बदतमीजी करी हो, नमाज अदा करी और अपने अपने घर चले जाए। सर्वे तो रात को हुआ ना 19 तारीख को? 19 तारीख तो शाम तो हुआ था, तो फिर दुनिया भाई नमाज हुई दोपहर तो हमारे यहाँ चले गए सब जने, कोई परेशानी नहीं थी। जब एक दफे सर्वे हो जाए मस्जिद का तो बार बार क्या पोजीशन है, बार बार नहीं होना चाहिए था। देखिए, वो तो कोर्ट का आदेश है, वो सर्वे उस दिन पूरा नहीं हुआ होगा तो अगले दिन सर्वे, अगली तारीख दी गई। इतनी सुबह आनी थी, उन्हें क्या जरूरत थी, दिन में भी तो आ सकते थे, दिन में कोई मनाही नहीं थी, अधिकारी हैं दिन में आ सकते हैं, रात में सुबह इतनी सुबह क्यों आए वो लोग, दिन में आते अपने आराम के साथ, या हमें आपस में आवाज सर्वे करना, सारा दिन सर्वे करते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं होती। नहीं, वो तो देखिए प्रशासन ही तय करेगा ना कि कब सर्वे के लिए जाना है, वो आम लोग तो, हम और आप तो तय नहीं करेंगे। तो हम रोते तो तमने हम किसी को बताना चाहिए था कि ऐसे ऐसे बात है। हमारे सदर साहब मस्जिद से ऐलान कर रहे थे कि शानपुर रहिए, शानपुर रहिए, शानपुर रहिए, वो लोगों ने बात नहीं मानी। लेकिन उन लोगों ने नहीं बात मानी, नहीं मानी, पुलिस ने लाठीचार्ज तरी सुना और उसके बाद में पथराव हुआ, नहीं हुआ। बताइए, ये मंदिर का और मस्जिद का विवाद क्या है? नहीं नहीं, यहाँ मस्जिद, यहाँ मंदिर था पहले? नहीं, हमारे बड़े बूढ़े चले गए, कोई मंदिर नहीं दिखा, कोई कुछ नहीं है। दस्तावेज इस वक्त दिखाया जा रहा है, अकबरनामा और बाबरनामा, जिसमें ये विस्तार से लिखा हुआ है कि 1529 में ये आदेश दिया गया बाबर के द्वारा कि ये मंदिर तोड़ दिया जाए, उसके ऊपर मस्जिद बना दी जाए। मीर बेग के जो है उसके निगरानी में सब कुछ हुआ।
ये सब 1529 में ये बनी। ये सब हमें नहीं मालूम, या तो बाबरनामा में ऐसा लिखा हुआ है। ये भाई ये सब बड़े बूढ़े से पूछिए, हमें नहीं मालूम। हम तो अपनी मस्जिद देते हुए ना है, हमारे वालिद साहब ने मस्जिद दी थी, हमारे दादा ने मस्जिद दी थी। यानी हम मियाँ भाई मस्जिद है, मस्जिद ही रह दी, ये नहीं रही, मस्जिद ही रह दी। ये मियाँ जाती है जो नहीं है, मस्जिद तो तोड़ते मंदिर बनाया जाए। हिंदुस्तानी हम भी, हिंदुस्तानी आप भी हो, ये मियाँ नहीं होना चाहिए ऐसा। देखिए अगर सर्वे में पता चल जाता है, सर्वे में यही पता चल जाता है कि वो मस्जिद ही है, वो मंदिर तोड़कर नहीं बनाएगी, तो उसमें क्या तकलीफ है? तो ये तरकीब बताइए, अब मस्जिद के अंदर मंदिर की कौन सी चीज निकली, मुझे आप बताइए, समझे? वो तो रिपोर्ट जब जारी बताइए, सब मस्जिद है, मस्जिद ही रह दी। ये तो जबरदस्ती से लटे। अब हम तो लोग प्यार मोहब्बत के रहने वाले हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान सब एकता है। अधिकारियों से पूछ लीजिए, यहाँ तभी लड़ाई तो झगड़ा नहीं होता जो होता है यहाँ तमाम अधिकारी हमारे पास बैठते उठते हैं, आते जाते हैं, कोई झगड़ा नहीं चाहता है यहाँ तो कोई भी आदमी। अच्छा देखिए, मस्जिद तोड़ने के लिए तो नहीं आए थे लोग, क्या उन बयानों का फर्क पड़ता है जब जियाउर रहमान कहते कि मुसलमान इस देश का मालिक है, मस्जिद है, थी और रहेगी? कैसे बयान देने चाहिए? अरे भाई, जब तो मुसलमान है, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में रह रहा है, तो वो मालिक है, पैदा यहीं हो रहा, पढ़ा है या भाई यहीं रिया मर रिया यहीं है, और 2-10 जमीन भी यहीं लेते जा रही है, दफन भी यहीं हो रहा, तो वो हिंदुस्तानी है नहीं हुआ? कैसे आप कह रहे हैं हिंदुस्तानी नहीं है? हिंदुस्तानी होने पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। और ये सवाल तो है ही, आप लोग कहते हैं ये मस्जिद नहीं है मंदिर है, क्या है फिर? ये है प्यार मोहब्बत में तुम यहाँ हिंदुस्तान में रहिए। सब बड़े बूढ़े नेता लोग इतने चले गए, सब प्यार मोहब्बत से रहे, प्यार मोहब्बत ही है यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर। ये यहाँ नफरत के बीच मत बोइए, यहाँ प्यार मोहब्बत ही रही है। ये संभल हमारा बहुत अमन का शहर है, इसे अमन ही रहने दीजिए, यहाँ प्यार मोहब्बत है। अच्छा, 29 तारीख में सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। शुक्रिया। तो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी हमने बात की। ये वही इलाका है जिस इलाके में भीड़ इकट्ठा थी, पत्थरबाजी की गई प्रशासन के द्वारा। मैं चाहूंगा कि आप एक बार तस्वीरों से दिखाइए किस तरीके से ये पूरा बाजार बंद है, कहीं भी कोई दुकानें नहीं खुली हुई हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो सड़क पर हैं, दिखाई दे रहे हैं। हालात फिलहाल शांतिपूर्ण है, किसी तरीके का कोई विवाद फिलहाल यहाँ नहीं है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए है, सुरक्षा की चाक चौबंद पूरी तैयारियां यहाँ की गई हैं। लेकिन ये अब ये वही बिल्कुल ये सड़कें हैं जो उस वक्त भीड़ से पटी पड़ी थी। प्रशासन को यहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा। मस्जिदों से भी लोगों ने खुद बताया, कई लोगों ने, कि मस्जिदों से भी ऐलान किया गया कि आप पत्थरबाजी नहीं करिए या फिर आप आराम से रहिए, सिर्फ सर्वे का काम जारी है। लेकिन एक भीड़ थी, एक मॉब थी, जिसके सर पर नहीं पता क्या कुछ सवार था, वो प्रशासन से भिड़ बैठी, जिसका नतीजा हुआ कि 4 मौत इस मामले में हो चुकी हैं और तकरीबन 30 पुलिस वाले भी इस पूरे विवाद में घायल हुए हैं।